ये लाहौर में जो सर्जरियां फिर रही हैं, कुकड़ियां फिर रही हैं, जहां पर एक माँ जो है वो आग के ऊपर एक गर्म पानी को लेकर बैठी है। बाप जो फ्री आटा है वो लेकर आ रहा है, लेकिन खबर ये आती है वही बाप जो आटे की लाइन में लगा हुआ था वो तो शहीद हो गया। हमारा आईडी कार्ड भी वो है जो तुम्हारे इदारों का है, जो तुम्हारे राणे का है, जो तुम्हारी मरियम का है, जो तुम्हारे फजलू का है, जो तुम्हारे 10% जरदारी का है। सबर का इम्तिहान ले रहे हैं। ये अब चाहते हैं कि हमारे घरों के अंदर दाखिल हो जाएं। लेकिन सर ये इख्तियारात भी तो आप लोगों ने ही दिए उन्हें। गलती कर बैठे ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट साना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, शदीद बारिश और तूफान के अंदर भी यहाँ पे कारकुनों की जो तादाद है वो कम होने में नहीं आ रही। हमारे साथ टाइगर्स मौजूद हैं PTI के, इनसे हम कुछ सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि आज खुद नोटिस जो है वो कह दिया गया है कि चीफ जस्टिस नहीं ले सकता, 3 रुकनी बेंच बना दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरी बात सुने, ये कोई पहला इस मुल्क के अंदर ऐसा फ़ैसला नहीं हुआ जिस पे आपको हैरानगी हो रही है। 75 साल से हम यही फ़ैसले सुन रहे हैं जो हमारी मुल्क पाकिस्तान की बका के ख़िलाफ़ आते रहे हैं। तो आज कोई नए फ़ैसले नहीं आ रहे। अगर ये फ़ैसलों का हमें ना पता होता तो फिर हम हकीकी आज़ादी लेने के लिए यहाँ पर ना खड़े होते, जहाँ जिसको ज़मान पार्क कहते हैं, जिसको मेरे मुर्शद का घर कहते हैं, जहाँ पर उनका एक मेला लगा हुआ है, बारिश का आप जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर लोग आते हैं मोहब्बत के लिए, अकीदत के साथ, किसी नज़रिए के पीछे, किसी मकसद के पीछे। यहाँ पर ना तो कोई आता है हलवे के लिए, ना कोई आता है बिरयानी के लिए, और ना किसी दिहाड़ी पर लाए जाते हैं। नून लीग का कोई नज़रिया नहीं है? नून लीग का नज़रिया अगर आपके पास कोई है तो वो हमें बता दें। हमें तो आज तक नहीं पता चला कि उनका नज़रिया क्या। हाँ, ये ज़रूर हमें पता है कि वो जब जब आए हैं उन्होंने तब आके जो गरीब है उसको मारा है, और बड़े गंदे तरीके से मारा है। लेकिन अभी भी हमारी कुछ मिडिल क्लास फैमिली जो है उसको समझ नहीं आ रही कि ये जब मुसल्लत किए गए हैं, महंगाई, उसी दिन खान साहब ने कहा था कि इनसे मुआशी तौर पर कंट्रोल नहीं होगा मुल्क, और महंगाई बढ़ती जाएगी, और वो काम होता रहा है। और जो दिल की बातें वो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो अपने आप को समझते हैं वो अपने मुंह से बाहर भी ले आए हैं कि अल्लाह मेरे कौम की आसानियाँ दूर फरमा। तो वो ये दिल की बातें होती हैं, अल्लाह की तरफ से बाहर आ जाती हैं। यानी कि वो चाह रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत आसानियाँ रह गई वो ख़त्म हो जाए। सर देखें, ये तो हो गई एक मजाक की बात। ये मजाक की बात नहीं है। ये मुल्क पाकिस्तान है, ये 2-2.5 कनाल का कोई प्लाट नहीं है, ठीक है। और मैं अपने मुल्क के सारे इदारों के साथ, हम जितने यहाँ पर खड़े हैं सब मोहब्बत करने वाले लोग हैं। सर ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन को 2 साल के लिए मुलतवी करने का प्लान किया जा रहा है। ये क्या खून रेजी चाहते हैं, क्या चाह रहे हैं ये? सर ये पता क्या चाहते हैं, ये हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। ये अब चाहते हैं कि ये इमरान खान की मानना छोड़ दें और हमारे घरों के अंदर दाखिल हो जाएं। ये हमारे सब्र का पैमाना जो है वो तोड़ना चाहते हैं। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि हम अमन परस्त लोग हैं। हमारा जो मुर्शद है वो अमन चाहता है। वो अगर चाहता होता इंतशार तो 1 मिनट लगता था कि लाहौर का तख्ता उलट कर दूसरी साइड पर कर दिया जाता। ये लाहौर में जो सर्जरियाँ फिर रही हैं, कुकड़ियाँ फिर रही हैं, इनको 1 मिनट में भगाया जा सकता था। लेकिन हम अमन के साथ चाहते हैं। हम कहते हैं तुमने खाया है, तुमने करप्शन की है, तुमने इस मुल्क को लूटा है, तुमने आज उस गरीब को जो एक माँ के पास जाए ना, आप कभी ज़मान पार्क के अलावा आजकल किसी का दिल नहीं लग रहा, कहीं और मजबूरी है, लेकिन आप किसी उस मोहल्ले में जाएं जहाँ पर एक माँ जो है वो आग के ऊपर एक गर्म पानी को लेकर बैठी है, और वो कहती है कि बेटा तुम्हारा बाप जो फ्री आटा है वो लेकर आ रहा है, उसके बाद मैं रोटी पकाऊंगी और तुम सबको खिलाऊंगी। लेकिन खबर ये आती है कि वही बाप जो आटे की लाइन में लगा हुआ था वो तो शहीद हो गया। उस लाइन में आटा लेने के लिए कि फ्री का आटा मिल रहा है, चले मैं ले लेता हूं, लेकिन किसी गरीब को फ्री का आटा नहीं मिल रहा। सर वो पता है क्यों नहीं मिल रहा? उन्हें पता नहीं है। आपको मैं बताऊं, वो तो आपके लिए कौन लगाएगा आर्टिकल 6? किस पे लगाएगा? ये लोग आर्टिकल 6 की बातें करते होते थे कि फलां पे लगनी चाहिए, फलां पे लगनी चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन को इख्तियार किसने दिया? रात के पहर 1:10 पर इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी मैं इस डेट को एक्सटेंड कर रहा हूँ। ओ भाई, पहले तुम कह रहे थे कि मेरे पास तारीख देने का इख्तियार नहीं है, और अब तुम्हें रात के 1:10 पर किस बाप ने इख्तियार दिए? वो क्या लगता है इस मुल्क का? हम पागल दिखते हैं तुम्हें? हम बेवकूफ़ हैं? हम सिर्फ यहाँ मरने आए हैं, तशद्दुद खाने आए हैं? हमारा आईडी कार्ड भी वो है जो तुम्हारे इदारों का है, जो तुम्हारे राणे का है, जो तुम्हारी मरियम का है, जो तुम्हारे फजलू का है, जो तुम्हारे 10% जरदारी का है, जो तुम्हारे बिलावल का है, वही आईडी कार्ड है।
लेकिन सर ये इख्तियारात भी तो आप लोगों ने ही दिए हैं उन्हें। गलती कर बैठे ना, अब हम लोग ही वापस लेंगे। अगर हमें हमारा हक नहीं दिया जाएगा तो छीनने के लिए खड़े हैं, छीनेंगे अब अपना हक। मर जाएंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमें ये नहीं मार सकते। हमें मारना है तो हमारा ईमान है, अल्लाह ताला की ज़ात ने मारना है जिसने मुझे पैदा किया है। इसके अलावा हमें कोई नहीं मार सकता। वजारत दाखिला, वजारत खारजा, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वजारत ज़िंदगी किसी के पास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट साना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, शदीद बारिश और तूफ़ान के अंदर भी यहाँ पे कारकुनों की जो तादाद है वो कम होने में नहीं आ रही। हमारे साथ टाइगर्स मौजूद हैं PTI के, इनसे हम कुछ सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि आज खुद नोटिस जो है वो कह दिया गया है कि चीफ जस्टिस नहीं ले सकता, 3 रुकनी बेंच बना दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरी बात सुने, ये कोई पहला इस मुल्क के अंदर ऐसा फ़ैसला नहीं हुआ जिस पे आपको हैरानगी हो रही है। 75 साल से हम यही फ़ैसले सुन रहे हैं जो हमारी मुल्क पाकिस्तान की बका के ख़िलाफ़ आते रहे हैं। तो आज कोई नए फ़ैसले नहीं आ रहे। अगर ये फ़ैसलों का हमें ना पता होता तो फिर हम हकीकी आज़ादी लेने के लिए यहाँ पर ना खड़े होते, जहाँ जिसको ज़मान पार कहते हैं, जिसको मेरे मुर्शद का घर कहते हैं, जहाँ पर उनका एक मेला लगा हुआ है, बारिश का आप जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर लोग आते हैं मोहब्बत के लिए, अकीदत के साथ, किसी नज़रिए के पीछे, किसी मकसद के पीछे। यहाँ पर ना तो कोई आता है हलवे के लिए, ना कोई आता है बिरयानी के लिए। नाज़रीन, वजारत ज़िंदगी तो वाकई किसी के पास नहीं, और जब फैक्ट एंड फिगर पे बात होती है तो कटहरे के अंदर सबको खड़ा होना पड़ता है। जब इनकलाब आते हैं तो फिर ये नहीं देखा जाता कि सामने कौन है। आप इन तमाम चीज़ों का जवाब आप खुद दीजिएगा। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।